भारत की बात, ये आपका शो है, इसीलिए हम आपसे जुड़े मुद्दों को इस शो में प्रमुखता के साथ उठाते हैं। हमारी आज की दूसरी खबर आपसे और आपके साथ हो रहे धोखे से जुड़ी है। आपके ऑनलाइन ऑर्डर में नकली सामान की डिलीवरी हो रही है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के गोदामों पर रेड पड़ी है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वैसे आज का समय ऑनलाइन शॉपिंग का समय है। जूते खरीदने हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़े खरीदने हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान लेना है तो ऑनलाइन शॉपिंग। इसने जिंदगी को कितना आसान बना दिया है, क्योंकि एक क्लिक पर सामान घर तक पहुंच जाता है। नवरात्र और ईद का फेस्टिव सीजन आ गया है। ई कॉमर्स कंपनियां कई तरह के लुभावने ऑफर देंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि इस ऑफर में कुछ खरीद लिया जाए, लेकिन ऑर्डर करने से पहले आज हमारी ये खबर आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जल्दी और सस्ते सामान वाले ऑफर की आड़ में ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। एक ऐसा धोखा जिसका आपको पता भी नहीं लग रहा। आपको सामान मिल तो रहा है, लेकिन आप पैसे देने के बाद भी ठगे जा रहे हैं। इसलिए हमने इस पर एक पोस्टर तैयार किया है, जिसे नाम दिया है ऑनलाइन दुकान नकली से सावधान। ऑनलाइन कंपनियों के इस फ्रॉड का तब पता चला जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने दिल्ली में बड़े ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापेमारी की। इसमें हजारों घटिया प्रोडक्ट जब्त किए गए। 15 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन में BIS की टीम ने Amazon और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापा मारकर नकली ISI मार्क वाले और बिना ISI मार्क वाले सामान बरामद किए हैं। आज के समय में हर समस्या का समाधान बन गई ऑनलाइन शॉपिंग। सुई से लेकर मिट्टी और दवाई तक हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है, वो भी रिटर्न पॉलिसी और सस्ते ऑफर के साथ। लेकिन सस्ते के चक्कर में ही आपके साथ खेल हो रहा है। ऑनलाइन दुकान नकली से सावधान। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर में एक अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत ई कॉमर्स कंपनी Amazon और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी हुई, जिसमें 19 मार्च को दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में Amazon की सहायक कंपनी के गोदाम पर छापा मारा गया। छापेमारी में 3,500 से ज्यादा प्रोडक्ट जब्त किए गए। इनमें गीजर, फूड मिक्सर और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल थे। जांच के दौरान पाया गया कि इनमें से कई प्रोडक्ट या तो ISI मार्क के बिना थे या फिर नकली ISI लेबल के साथ बेचे जा रहे थे। जब्त किए गए सामानों की कुल कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। BIS के अधिकारियों ने दिल्ली में फ्लिपकार्ट की सहयोगी कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वेयर हाउस में जाकर छापा मारा था, जहां पर उन्हें कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स शूज मिले जो कि ISI मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसे में BIS के अधिकारियों ने इन 590 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज को जब्त किया है, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए तक बताई जा रही है। ऐसा ही एक छापा 25 मार्च को हैदराबाद के शमशाबाद में Amazon के गोदाम पर भी पड़ा था, जहां से नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिले थे। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए थी। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो की ये रेड उन कंपनियों के गोदामों पर हो रही है जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इससे पहले 7 मार्च को लखनऊ में भी BIS की टीम ने Amazon के गोदाम पर छापा मारा था। यहाँ से बड़ी मात्रा में नकली सामान जब्त हुआ था। 20 मार्च को तिरुवल्लुर में ई कॉमर्स कंपनी Amazon फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी कर 36 लाख रुपए का नकली सामान जब्त किया गया था। इसी साल फरवरी में BIS की टीम ने गुरुग्राम में Amazon के गोदाम की तलाशी ली थी। यहाँ से भी नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट पाए गए थे। अब ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हुआ है। पिछले 6 महीने से तकरीबन एक ड्राइव शुरू करी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी हमने प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिए। हमने तो ये खरीदे थे कि इनको ISI मार्क खरीद रहे हैं, इनको हम अपनी लैब में टेस्ट कराएंगे कि ये कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं है स्टैंडर्ड को, जिस लाइसेंस के अंडर बन रहे हैं। तो हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिना सर्टिफिकेशन के ही बिक रहे हैं, जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में है। इस तरह के सारे प्रोडक्ट जब हमारे पास, और ये सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में था, Amazon और फ्लिपकार्ट भी जिसमें शामिल थे। जिस सामान को खरीदने के लिए आप अपने खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं, वो सामान नकली हो सकता है। दिल्ली समेत कई जगह हुई ये रेड इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। तभी तो ABP न्यूज भी आपको कह रहा है, जागो ग्राहक जागो। आपने कोई अच्छी डील देख ली, क्योंकि वो बहुत लुभावनी होती है, आपको लगता है कि Amazon से मंगा ले,
पर उसमें ना लग्जरियस प्रोडक्ट मोस्टली डुप्लीकेट ही आ रहे हैं। मेरे साथ 2-3 बार धोखा ही हुआ है, तो मैं बिल्कुल एंटी हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। समय की बचत, पैसे की बचत, बढ़िया ऑफर और धांसू मार्केटिंग, इसी तरह के लालच देकर बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स खेल कर रही हैं। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ये बहुत बड़ा एक मार्केट है, बहुत बड़ा एक कमाई का ज़रिया बना लिया है ऑनलाइन पोर्टल्स ने, जिसको ये यूज़ करके आम जनता को लूट रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको पता नहीं है कि वो एक आम कंज्यूमर किस तरह से उनके जाल में फंस रहा है और अपने आप को लुटवा रहा है। BIS की रेड के बाद कंपनियां सवालों के घेरे में हैं। इस मामले पर फ्लिपकार्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो एक मार्केट प्लेस के रूप में भारतीय विक्रेताओं के साथ काम करते हैं। साथ ही उसके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट सभी प्रोडक्ट कानून का पालन करें, इसके लिए लगातार ऑडिट भी फ्लिपकार्ट की तरफ से किया जाता है। वहीं अमेज़न ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हम भारत में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस संचालित करते हैं, साथ ही विक्रेताओं से कानून और नियामकों के सभी नियमों का पालन करने की अपेक्षा करते हैं। कंपनी ग्राहकों को बेहतर शॉपिंग अनुभव देने के लिए काम कर रही है। कंपनियों का अपना पक्ष है, लेकिन एक सच ये भी है कि इन्हीं कंपनियों के गोदामों से नकली सामान पकड़ा गया है, जो ISI के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। अब ये ग्राहकों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है? आपने सुना होगा चट मंगनी पट ब्याह। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर भी ऐसा ही है, चट ऑर्डर पट सामान की डिलीवरी। लेकिन अब इसको लेकर यह भी कहा जा सकता है कि चट ऑर्डर और पट धोखा। यह हाल तब है जब ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर BIS ने कड़े नियम बना रखे हैं। नियम है कि बिना BIS लाइसेंस या सर्टिफिकेट के कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को बना, बेच या स्टोर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे BIS एक्ट 2016 के सेक्शन 29 के तहत सजा मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। दिल्ली और हैदराबाद में हुई छापेमारी में जो सामान बरामद हुआ है उस पर या तो ISI मार्क नहीं लगा था या फिर नकली ISI मार्क लगा दिया गया था। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ISI मार्क क्या है और ये जरूरी क्यों है। भारतीय मानक ब्यूरो ISI मार्क जारी करता है। ISI मार्क को हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का सिंबल माना जाता है। ISI मार्क किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी की तरह है। आप और हम जब किसी उत्पाद पर ISI मार्क देखते हैं तो भरोसा होता है कि ये मानकों के अनुसार बना है और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। अब सवाल है कि कौन सा सामान असली है और कौन सा नकली, इसे कैसे पहचानें? इसके बारे में जानना आज आपके लिए सबसे जरूरी है। सबसे पहले सेलर यानी विक्रेता के बारे में अच्छे से जान ले, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऑर्डर करने से पहले सेलर की रेटिंग और रिव्यू जरूर देखें। अगर रेटिंग कम दिखती है तो मत खरीदिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका ऑफिशियल सेलर ढूंढें। अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग और रिव्यू में नकली, कॉपी, नॉट ओरिजिनल या डैमेज्ड जैसे शब्द लिखे मिले तो प्रोडक्ट को ऑर्डर ना करें। अगर कोई महंगा ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा है तो इसके नकली होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट के दाम को ब्रांड के ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक करें। ये मुद्दा सीधा आपसे और आपकी जेब से जुड़ा है, इसलिए आज हमने BIS के डिप्टी डायरेक्टर हरमोहनजीत सिंह के साथ डेमो भी किया है, जिन्होंने बताया है कि आप इस धोखे से कैसे बच सकते हैं। ISI मार्क जहां भी लगा होता है उसके ऊपर IS नंबर रहता है, नीचे लाइसेंस नंबर रहता है जिसने बनाया है और जो सर्टिफिकेशन ले रखी है BIS से। तो अगर वो तीनों मार्क नहीं है, लाइसेंस नंबर और ऊपर IS मार्क, तो एक नकली मार्क है। इसमें ये प्रोविज़न है ISI मार्क का, वेरीफाई लाइसेंस डिटेल का, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने का। जैसे ये मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक गुड है, तो मैं वेरीफाई रजिस्ट्रेशन नंबर खोलूँगा। अब आप नंबर बोलिए। इसका नंबर है R के बाद 93005800। तो ये मैंने नंबर इसमें डाल दिया, गो को क्लिक किया तो ये मेरे पास डिटेल आ गई रजिस्ट्रेशन की कि ये ओप्पो मोबाइल्स का बना हुआ है। तो ये ओप्पो का मोबाइल है, तो ये इसका सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर है हमारा। अगर ये नहीं निकलता डाटा, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये फर्जी मार्क किया हुआ है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स पर मिलने वाला हर सामान सही नहीं होता। ऐसे में जरूरत है कि आप जानकार बनिए, सोच समझकर ही कोई सामान चुनिए। और हाँ,
आपके पास यह ऑप्शन भी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उस सामान की सही जांच पड़ताल की